हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का वेट हम सब कर रहे थे कि 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग थी वो अभी कंप्लीट हो चुकी है। और हो सकता है आप सब ने इस हियरिंग को सुना हो, और हो सकता है कुछ ने इस हियरिंग को मिस कर दिया हो बिकॉज ऑनलाइन भी बहुत शिफ्ट में हुई। तो एक कंक्लूजन मैं लेके आया हूँ कि आज हियरिंग में हुआ क्या। एक शॉर्ट कंक्लूजन इस वीडियो में आपको देंगे, और नेक्स्ट जो आपको बता दें कि नेक्स्ट जो डेट पड़ी है नेक्स्ट हियरिंग की वो है थर्सडे इसी वीक में। सो स्टार्टिंग होती है हियरिंग की आज की। जो अलग अलग मैटर लिस्टेड थे उन सबको एक क्लब कर दिया गया। और जब स्टार्टिंग में जो सीजीआई है हमारे, उन्होंने कहा कि हम सबसे पहले रीटेस्ट जो लोग मांग कर रहे हैं उनकी बात सुनेंगे, और फिर उस हियरिंग को वहाँ रोक दिया। फिर 2 बजे टेकअप दोबारा से शुरू किया। बहुत ज़्यादा ग्रिल भी किया दोनों ही साइड को, एनटीए को भी और जिन्होंने रीटेस्ट की मांग की उनको भी। बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जिसमें कि पेपर कैसे होता है, पेपर कंडक्ट कैसे कराया गया। अब्रॉड तक उन्होंने पूछा कि पेपर कैसे गया, वहाँ पर जो अब्रॉड सेंटर्स थे वहाँ कैसे कराया गया, गवर्नमेंट ने इस पर क्या स्टेप लिए, कहाँ कहाँ पेपर लीक हुआ, क्या कितने एफआईआर्स हुए। और इन सबको समझने के बाद 3-4 मेजर कंक्लूजन जो निकल करके आए आज की हियरिंग में वो ये है कि सीजीआई का कहना ये है कि अगर ये पेपर वाइड स्प्रेड लीक हुआ है, वाइड स्प्रेड लीक अगर मैं बोलूँ तो ये व्हाट्सएप, टेलीग्राम या हर ऐसे सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे हर एक स्टूडेंट्स के पास या मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट के पास मैं कहूँ पहुंच गया है, तब तो ये रीटेस्ट की बात आती है। अगर ये वाइड स्प्रेड लीक नहीं है, ये कुछ ही बेनिफिशियरी को कुछ ही सेंटर्स पे है जिसको कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी पकड़ लिया है या उनको डीबार कर दिया है या उनके ऊपर जो भी लॉ के जो अपने एक्शन से वो हो रहे हैं, तो फिर ये पेपर रीटेस्ट की बात फिर नहीं हो सकती। फिर हम उस केस में आगे देखेंगे कि क्या क्या चीजें कमी रह गई थी, कैसे ये लीक हुआ और कैसे ये आगे लीक ना हो। तो ये 2 मेजर पॉइंट्स पे आज डिस्कशन हुआ, जिसमें कि एनटीए ने अपना बात रखा और जो काउंसिल्स थे जिन्होंने रिप्रेजेंटेशन थी अलग अलग, उन्होंने अपनी बात रखी। हाँ, 2-3 रेड फ्लैग्स भी इस एग्जाम के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिया। सबसे पहला मेजर रेड फ्लैग उन्होंने बताया कि 67 बच्चे जो 720 और 720 नंबर पाए, ये ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तो ये मेजर पहला रेड फ्लैग था। एक रेड फ्लैग उन्होंने शायद ये भी कहा कि एक ही सेंटर से काफी रैंकर्स में निकल के आए। तो ये 2-3 मेजर रेड फ्लैग्स, इस पर उन्होंने अगले डेट पे एनटीए को क्लेरिफाई भी करना पड़ेगा कि ऐसा कैसे हुआ। तो ये कंक्लूजन रहा। बाकी थर्सडे को आई गेस कुछ फाइनल इसमें चीजें होंगी। सीबीआई को भी उसमें बोला गया कि आपकी फाइंडिंग्स क्या है, उनको कोर्ट उनसे ही पूछेगी और चीजें अब इस तरफ मूव कर रही हैं। अगर जो काउंसिल है जो स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं रीटेस्ट के लिए, अगर ये प्रूव कर पाते हैं कि ये पेपर वाइड स्प्रेड लीक था, मतलब कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक या जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं इन पे मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को मिल गया था, तब तो देखिए रीटेस्ट का 100% चांस है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, ऐसा कोई सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं है या ऐसा नहीं हुआ है, तो फिर तो रीटेस्ट नहीं होगा। जो इसमें इस पेपर लीक के बेनिफिशियरीज थे उन तक ही सीमित रहेगा, और ऐसा ही डिसीजन आएगा थर्सडे को। तो टिल देन थर्सडे को तक आप वेट करिए। थर्सडे को और चीजें क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू।